नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हूँ स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ गुंजन। जब तक पूजा पाठ का जितना महत्व है उतना ही फलदायी माना गया है दान। कहते हैं इस माह में दिया गया दान न सिर्फ आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाता है बल्कि कुंडली के ग्रहों को भी बलवान करता है। जानकार ये बताते हैं कि दान के जरिए ग्रहों के अशुभ प्रभावों को खत्म किया जा सकता है। दान से जुड़ी ऐसी भी कई कल्याणकारी बातें आज हम आपको बताएंगे। दान देने से होगा कल्याण। दान देने से मिलेगा खुशियों का वरदान। दान से ग्रह होंगे बलवान। दान करने से होगी हर मुश्किल आसान। कहते हैं कि करेंगे दान तो समस्त ग्रह बाधा से दूर होगा आपका परिवार। शास्त्रों में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान से आप भाग्य को संवार सकते हैं, साथ ही कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों को मजबूत और शांत करने के लिए तो हम दान पुण्य करते ही हैं। मान्यता ये भी है कि दान में दी जाने वाली वस्तुओं, पदार्थों, द्रव्यों में देवता विराजमान होते हैं। दान करने से 9 ग्रहों की शांति प्राप्त होती है। दान करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दान करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, 9 ग्रहों की भी कृपा प्राप्त होती है। जिस प्रकार यदि सरसों के तेल का दान शनिवार दिन शनिदेव को किया जाए तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। यदि लड्डू का दान यदि गणेश जी के मंदिर में हम लोग करते हैं तो बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम लोग हल्दी चढ़ाते हैं, चना चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं तो बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। सफेद वस्तु का दान, अक्षत का दान, चावल का दान, घी का दान, दही का दान करने से शुक्र ग्रह की प्राप्ति होती है। गुड़ और चना चढ़ाने से, इतवार को या दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। अतः अनेक प्रकार की विभिन्न ऐसी वस्तु हैं जिनको दान करने से ग्रहों को शांत किया जाता है और उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान, ये सारे दान भी इंसान को पुण्य का भागीदार बनाते हैं। किसी भी वस्तु का दान करने से मन को सांसारिक मोह से छुटकारा मिलता है। हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुआत दान और क्षमा से ही होती है। तो आइए जानते हैं कि दान के और क्या क्या महत्व है। ग्रहों का दान से बहुत बड़ा संबंध है। जो भी वस्तुएं आप देखते हैं वो कोई न कोई ग्रह से संबंधित होती हैं। अतः उस तिथि को, उस समय में यदि उन चीज को दान किया जाए तो ग्रह मजबूत होते हैं और ग्रहों का जो उपद्रव होता है वो शांत होता है। ऐसा शास्त्र में सिद्धांत है, ऐसा ऋषि मुनियों का कहना है। अतः यदि किसी ग्रह से आप पीड़ित है तो उससे संबंधित वस्तु का दान अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है। दान करने से धर्म बढ़ता है, दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से आयु बढ़ती है। इस उदाहरण में कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु को हृदय में वास करके यदि वो दान करता है तो उसकी समस्त जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। मानव जीवन में धर्म के कई भाग बताए गए हैं जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करने से धर्म का पालन भी होता है और तमाम समस्याओं का निवारण भी होता है। आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो दान को सबसे अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर होती हैं। कोई धन का दान करता है, कोई दवाओं का और वस्त्रों का दान करता है, तो कोई शरीर का अंग भी दान करता है। जानकार तो ये भी मानते हैं कि जितना आप दान करेंगे ईश्वर आपको उसका कई गुना ज्यादा लौटाएगा। इसीलिए जैसी आपकी श्रद्धा हो, दान भी वैसा ही होना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग वस्तुओं के दान से कैसे संवरता है जीवन और कौन सी चीज का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम है। अनाज का दान करने से नाना प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, शोक होते हैं, संकट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। अनाज का दान तो जरूर करना चाहिए। जब आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है तो तुला दान किया जाता है। तुला दान करने से चाहे कितना भी रोग, बहुत बड़ा संकट हो, वो व्यक्ति उसके संकट से निवृत्त हो जाता है। अतः अनाज का दान करने से ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। जीवन मृत्यु का जो भय होता है, जो आशंकाएं होती है, जो मार्केस होते हैं वो टल जाते हैं।
जीवन में व्यक्ति बहुत उन्नति करता है। अन्न का दान करने से गरीबी नहीं आती है, उन्नति प्रगति होती है। अनाज का दान, इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करें। अगर मानसिक समस्याओं से निजात चाहिए तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का दान करें। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति के लिए हरी मूंग की दाल दान करें। गंभीर रोगों से बचने के लिए चने की दाल का दान करें। दुर्घटनाओं से रक्षा और रोजगार में सफलता पाने के लिए काले तिल का दान करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि दान इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से भी सभी समस्याएं दूर होती हैं। कई बार ग्रहों के दोषों का निवारण भी दान देकर किया जा सकता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान करिए, अद्भुत आत्म सुख मिलेगा। लेकिन दान देते समय अगर सभी बातों का ध्यान रखकर दान किया जाए तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है। दान को शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। यह आपके बुरे कर्मों को काट देता है और जीवन को सुखद बनाता है। लेकिन दान हमेशा उसे करें जो सही मायने में दान का हकदार हो। ज्योतिष में अलग अलग वस्तुओं के दान का अलग अलग महत्व बताया गया है, यानी जैसी आपकी कामना हो आपका दान वैसा ही होना चाहिए। पुण्य कर्मों को बढ़ाता है दान। सत्कर्म करने से होगा महाकल्याण। दान करने से मिलता है आत्म संतोष। दान से मिट सकते हैं जीवन के दोष। दान का अपना ही महत्व है। दान देने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दान से आप पुण्य को अर्जित करते हैं। आपकी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन दान किस वस्तु का करें, किसको करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जैसे प्यासे को पानी पिलाने से पीने वाला तृप्ति की अनुभूति करता है, ठीक वैसे ही जरूरतमंद को दिया गया दान सीधे ईश्वर की कृपा दिलवाता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि दान से कई तरह के फायदे होते हैं। दान अगर सही वस्तुओं और सही उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए तो यकीनन ये आपके लिए फलदायी होगा। सफेद वस्तुओं का दान सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे दही है, सफेद इत्र है, सफेद फूल है, सफेद मिठाई यानी बर्फी की मिठाइयाँ हैं। तो सफेद वस्तुओं का दान, दूध, दही, मखाने का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस पे आप विभिन्न प्रकार की चीजों का भी दान कर सकते हैं। अनेक प्रकार के फल दान कर सकते हैं, रसदार फल का दान कर सकते हैं, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का भी आप दान कर सकते हैं गरीबों में। इसको करने से नाना प्रकार के जो क्लेश, कष्ट, मुसीबत होती है उससे मुक्ति मिलती है। जीवन में सदा व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। और दान करने से कभी भी किसी प्रकार कोई क्षय नहीं होता। दान हमेशा ऐसी वस्तुओं का करें जो दान पाने वाले के लिए लाभदायी और कल्याणकारी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि धातुओं और वस्त्रों के दान से क्या फल मिलता है। धातुओं के दान करने से ग्रह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पूरे जन्म के किए हुए पाप मिटते हैं। धातु के दान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जीवन सबल, मजबूत, सक्षम बनता है। व्यक्ति के जीवन में वीरता का आभास होता है। व्यक्ति बहुत ही मजबूत होता है। नाना प्रकार के चोट, चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट से मुक्ति मिलती है और जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। धातुओं का दान विशेष दशाओं में किया जाता है। ये दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। वस्त्र के दान करने से व्यक्ति के जो शरीर में रोग होते हैं, वो रोग के साथ जो कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। वस्त्र का दान करने से गरीबी नहीं आती है, अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। साथ ही साथ व्यक्ति स्वस्थ निरोग रहता है। पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हैं। गृह कलह से शांति मिलती है। घर में पैसे की बचत होती है। अब वस्त्र का दान करने से भगवान लक्ष्मी माता की, दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त होती है। यानी भगवान की शक्तियां जो है, जो दिव्य शक्तियां हैं, नाना प्रकार के रूप में है, चाहे वो शिव के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, चाहे दुर्गा माँ के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी माँ के रूप में, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तब वस्त्र का दान करना सभी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। उसको समय समय पर गोचर के अनुसार लोगों को दान करना चाहिए। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है।
अगर बीमारियों में धन जा रहा है तो नए चमकदार वस्त्र दान करें। अगर आर्थिक उतार चढ़ाव होता है तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करना और जरूरतमंद की मदद करना बड़ा ही पुण्य कर्म है और सही मायने में यही इंसान का सच्चा धर्म है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ अन्य दानों से जुड़े वरदानों के बारे में। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर ये फल माना जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। दान करने से नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं कष्ट दूर होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोग शोक भय से मुक्ति मिलती है। अन्न वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी चीजों का दान भी होता है। इसमें सेवा विद्या शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधियों का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। विद्या के दान से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। रक्त दान करने से दुर्घटना और शल्य चिकित्सा से रक्षा होती है। तो अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए। एक हाथ से आप दान करेंगे तो आपके दूसरे हाथ में ईश्वर आपको उससे कहीं ज्यादा लौटा देंगे। लेकिन दान करने से पहले कुछ सावधानियों को भी जान लेना जरूरी है ताकि दान से आपको नुकसान न हो। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है दान करते समय। कर्म उत्तम हो तो ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है और दान को परोपकार का सबसे बड़ा साधन माना गया है। हम आपको दान से जुड़ी बातें और इसका महत्व बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दान के दौरान किन नियमों और सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दान का प्रभाव ऐसा होता है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। इस समय दान करने से अनेक प्रकार के पुण्यों के फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सांसारिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और भौतिक जगत में जो भी नाना प्रकार के कष्ट हैं, उनसे जो भी संबंधित पीड़ाएं या कष्ट होती हैं, उसका निदान होता है। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष जानकार बताते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो दान बेहद लाभकारी हो सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ख्याल रखना है और ये बहुत जरूरी है। गौर से सुनिए। दान की सावधानियां और नियम। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान दी जाएं, वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। कहते हैं कि दान देते समय कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और न ही दान लेने वाले व्यक्ति को यह एहसास हो कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। कहते हैं जरूरतमंद को दिया गया दान सदैव फलकारी होता है। तो आप भी इन बातों का ख्याल रखिए और दान कीजिए। आपको धन वैभव और संपन्नता का वरदान जरूर मिलेगा। इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।